हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्या करेंगे, डेटा हैंडलिंग जो मैं पढ़ा रहा था आपको। डेटा हैंडलिंग में आगे हम लोग जो डिस्कस करेंगे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये लिस्ट एंड टपल्स, आपका जो डेटा टाइप्स हैं और भी जो डेटा टाइप्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। तो स्टूडेंट्स, डेटा टाइप्स और भी होते हैं आपके पाइथन में, जैसे लिस्ट एंड टपल्स भी आपका होता है। तो लिस्ट देखिए क्या होती है आपकी, कि लिस्ट को किस तरह से हम पाइथन में डिक्लेयर करेंगे या होती क्या है लिस्ट। तो लिस्ट इन पाइथन रिप्रेजेंट द लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप। मतलब क्या होगा, आपका एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपकी जो वैल्यूज होंगी, किसी भी टाइप की आपकी वो वैल्यूज आपकी हो सकती है, बीच में आपके कॉमा उन पे रहेगा। जैसे इस पे आपका जो आपने एक लिस्ट क्रिएट करी है, मान लीजिए ये है 1 2 3 4 5 सारी इंटीजर टाइप की हैं। इस पे आपकी करेक्टर्स हैं, इसमें आपका स्ट्रिंग भी है, आपका इंटीजर भी है और आपका फ्लोटिंग भी है। तो लिस्ट क्या होती है आपकी, लिस्ट है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब लिस्ट का चैप्टर जो है आपका आपका आगे है, पूरा चैप्टर है। तो अभी आप केवल इधर ये समझिए कि लिस्ट भी आपका एक पाइथन में डेटा टाइप है, और लिस्ट होता क्या है, और लिस्ट के किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज रहेंगी और किसी भी टाइप की वैल्यूज आपकी हो सकती है उसके अंदर। ठीक है, तो इस पे देखिए, लाइक एनी अदर वैल्यू यू कैन असाइन ए लिस्ट टू ए वेरिएबल। मान लीजिए आप लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपने लिखा ए इक्वल टू 3 आपने लिखा, ठीक है। तो इधर हम क्या करें, इसने लिखा ए इक्वल टू, और ये लिस्ट उसने क्या करी हुई है, असाइन करी है। मतलब ये लिस्ट जो है किस वेरिएबल के अंदर जा रही है आपकी, ए वेरिएबल आपने लिया हुआ है। इसी तरह से लिखा हुआ है, लाइक एनी अदर वैल्यू यू कैन असाइन ए लिस्ट टू ए वेरिएबल। इस लिस्ट को हमने किस वेरिएबल में असाइन किया हुआ है, ए नाम के वेरिएबल में असाइन किया हुआ है। तो ए इक्वल टू एक लिस्ट ले ली मैंने, ए को क्या कर रहा हूँ, मान लो डिस्प्ले करा रहा हूँ। तो देखो लिस्ट के आपके आइटम आ गए 1 2 3 4। प्रिंट कराना है अगर आपको लिस्ट को, तो लिस्ट प्रिंट आपने फंक्शन यूज किया और ए लिख दिया, तो ये आपकी लिस्ट क्या होगी, आपकी प्रिंट हो गई। तो इसको चलो स्टूडेंट्स हम लोग करके देखते हैं, कि कोई एक लिस्ट ले लेते हैं पहले, और उस लिस्ट को क्या कराते हैं, प्रिंट करा के देखते हैं। तो उसके लिए पाइथन क्या होगा, पाइथन को ओपन करना पड़ेगा। मैंने अपने सिस्टम में पाइथन को ओपन करके रखा हुआ है। तो देखिए, इंटरैक्टिव मोड में ही करके देखते हैं हम लोग। तो मान लीजिए एक लिस्ट ले ली, ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा आपका, मान लीजिए 1 2 3 4 5 ले लिया, कुछ भी ले लिया आपने, 4 6, ये आपने एक लिस्ट ले ली। ठीक है, इंटर किया। मान लीजिए एक ए को मैं डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ कि ए वेरिएबल के अंदर क्या है। तो ये देखिए आपकी क्या आ गई, आपकी लिस्ट आ गई पूरी। प्रिंट फंक्शन का भी यूज करके आप प्रिंट करा सकते हो। मान लीजिए आपने प्रिंट लिया, प्रिंट फंक्शन का आपने यूज किया, प्रिंट कराना चाह रहे हो अपनी लिस्ट को, तो प्रिंट, और ए के अंदर आपने लिस्ट लिया हुआ है तो प्रिंट ए लिख दिया। तो ये देखिए आपकी लिस्ट आ गई 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्या है आपका, ये आपकी लिस्ट आ गई। टू चेंज फर्स्ट वैल्यू इन ए लिस्ट, मान लीजिए आपकी लिस्ट ये थी आपकी 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स थे। अगर मान लीजिए क्या करना है, इसकी फर्स्ट वैल्यू को आपको चेंज करना है। आपने अभी कौन सी वैल्यू ली है, आपने 1 लिया हुआ है फर्स्ट में, फिर 2 लिया हुआ है। टू चेंज फर्स्ट वैल्यू इन ए लिस्ट किस तरह से लिखेंगे, अब देखिए इसकी जो इंडेक्सिंग होगी आपकी, 1 जो होगा आपका 0 इंडेक्स पे होगा, 2 कहाँ होगा, 1 पे होगा, 3 आपका 2 पे होगा। तो 0 1 2 3 एंड 4 इस तरह से इंडेक्सिंग होगी इसकी। तो इसने क्या किया हुआ है, इसमें देखिए आपका 10 जो है वो कहाँ है, आपका 10 जो है वो किस जगह पे आपका स्टोर कर रहा है, A0। A0 का मतलब आपका A0 कौन सा हुआ, A0 में आपका 1 हुआ, A2 में क्या हुआ, आपका 2 हुआ, A3 में क्या हुआ, आपका 3 हुआ। क्योंकि A क्यों लिया हुआ है, क्योंकि आपकी जो लिस्ट है किसके अंदर आपकी असाइन हो रही है, A वेरिएबल के अंदर, इसलिए लिखा हुआ मैंने इधर 10 जो है मैं कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, A0 में। मैं सोच रहा हूँ कि इसकी वैल्यू 1 की जगह क्या मैं डाल दूँ A0 पे 10। तो A0 10 मैं स्टोर कर रहा हूँ कहाँ, A0 पे। अब देखिए मान लीजिए आपने चेंज कर रहे हैं इसको, देखिए मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं कोई दूसरा ले लेता हूँ, मान लीजिए A A2
A2 इक्वल टू मैंने लिख दिया क्या 10। अब इधर देखिए 10 जो नंबर है मैं किस पोजीशन पे आप स्टोर कर रहे हैं A2 पे, तो 0 1 2। अभी क्या था आपका A2 में कौन सी आपकी नंबर है 5 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ 10 को A2 पोजीशन पे असाइन कर रहा हूँ, इंटर किया मैंने। ठीक है, अब मान लीजिए लिस्ट को मैं डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ, तो लिस्ट मेरी क्या है A। तो अब देखिए इस पे क्या आ गया आपका 1 2 और 5 था ना A2 पे, तो 5 की जगह मैं क्या डाल दिया मैंने 10 डाल दिया। चेंज हो गई लिस्ट की वैल्यू, लिस्ट के अंदर 5 की जगह क्या हो गई आपकी 10 आपका क्या हो गया चला गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो इंडेक्स का यूज करके। ठीक है, तो चेंज थर्ड आइटम, इसी तरह थर्ड आइटम को अगर आपको चेंज करना है, इसने A2 की जगह 30 डाल दिया, 30 को A2 पोजीशन पे स्टोर करा दिया, वही चीज जो मैंने अभी किया। तो ये आपकी क्या थी आपकी लिस्ट थी। तो लिस्ट के अंदर आइटम को क्या कर रहे हैं आप, मान लीजिए आपको किसी आइटम को चेंज करना है उसको। एक डेटा टाइप आपका और भी है आपका लिस्ट के बाद टपल्स है। तो टपल्स जो होता है आपका देखिए क्या होता है, टपल्स जो होता है आपका ये पैरेंथेसिस के अंदर होगा। लिस्ट आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपके आइटम थे उसके अंदर, टपल्स आपका पैरेंथेसिस के अंदर होगा। अब इस पे आपका लिस्ट और टपल्स में आपका डिफरेंस क्या होता है देखिए। लिस्ट विच कैन बी चेंज्ड, लिस्ट के अंदर वैल्यू चेंज कर सकते हैं, दैट इज आर नॉट मॉडिफाइड। तो रीड करते हैं, यू कैन थिंक ऑफ इट टपल्स एज दोज लिस्ट विच कैन नॉट बी चेंज, as those lists which cannot be changed, that is are not modifiable. Tuples are represented as a list of comma separated values of any data type within parentheses. तो इस पे आपका देखिए वैल्यूज आर टाइप लिस्ट आर म्यूटेबल। तो लिस्ट कैसी थी आपकी म्यूटेबल, म्यूटेबल मीन्स होता है चेंजेबल, मतलब जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं मतलब। और टपल्स क्या होते हैं आपका, टपल्स आपका इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब उसके अंदर जो वैल्यूज होती है आपकी, एक बार जो वैल्यू आपने दे दी तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो दिस इज द डिफरेंस। और इसमें भी आपका इसकी वैल्यूज जो आपकी किसी भी टाइप की आपकी वैल्यूज आपकी इसके अंदर आपकी हो सकती है। और ये टपल्स जो आपका पैरेंथेसिस के अंदर होगा, और आपकी लिस्ट किसके अंदर थी आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। लिस्ट आपकी क्या थी आपकी म्यूटेबल थी, म्यूटेबल मीन्स उसकी वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं लिस्ट के आइटम को। बट टपल्स आपका इम्यूटेबल है, मतलब उसके वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते। नाउ स्टूडेंट्स योर नेक्स्ट डेटा टाइप इन पाइथन इज योर डिक्शनरी। तो डिक्शनरी देखिए क्या होती है आपकी, डिक्शनरी को किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे पाइथन में। इस पे देखिए डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड की कोलन वैल्यू पेयर्स विथ पैरेंथेसिस। ये आपका इसमें आपका जो यूज होगा पैरेंथेसिस नहीं, आपका कर्ली ब्रेसेस है। with the requirement that within a dictionary no two key can be the same. There are unique keys within a dictionary. एक एग्जाम्पल दिया गया डिक्शनरी को देखिए, ये जो आपका कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने लिखा A:1 कॉमा E:2 कॉमा I:3 O:4, इस तरह से आपने लिया हुआ। तो ये आपकी क्या है AEIOU, ये आपकी की कहलाती है, और कोलन के बाद वाली जो आपने लिखा वो आपकी उसकी वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो ये की है और ये वैल्यू है। अब इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि नो टू कीज कैन बी द सेम, ऐसा नहीं कोई भी डिक्शनरी के अंदर जो की होगी वो सेम नहीं होगी। ठीक है, जैसे मान लो AEIO फिर आपने अगर ए लिखा होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका गलत होगा। ठीक है, तो मान लीजिए उसने एक डिक्शनरी उसने ली, इसने वावल्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया, वावल्स इक्वल टू एक डिक्शनरी ले ली। ठीक है, तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ है ये AEIO&U आर द की ऑफ द डिक्शनरी वावल्स, एंड 1 2 3 4 ये क्या है, इसकी वैल्यूज है। तो इस तरह से आपको डिक्शनरी को क्या करते हैं हम डिक्लेयर करते हैं पाइथन में। तो अब इस पे देखिए क्या होगा कि अगर मान लीजिए किसी की आपको वैल्यू को क्या करना है, आपको पता करना है, तो उसने आपने डिक्शनरी को क्या नाम दिया वावल्स। तो वावल्स ए अगर आपने लिखा तो वावल्स ए का मतलब इस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी आ जाएगी। तो वावल्स ए में क्या आ गया 1 आ गया। वावल्स यू आपने लिखा तो वावल्स यू की वैल्यू क्या है आपकी 5।
इस तरह से क्या करते हैं हम डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करेंगे पाइथन में। तो ये स्टूडेंट्स ये आपके सारे डेटा टाइप्स थे, डिक्शनरी, टपल्स और आपके लिस्ट और आपके उधर स्ट्रिंग्स, इंटीजर, फ्लोट्स, बूलियंस, ये सारे क्या थे आपके डेटा टाइप थे उस पे आपके पाइथन में। अब इसमें कोर डेटा टाइप्स जैसे मान लीजिए आपका कौन कौन से आपके होते हैं पाइथन में। कोर डेटा टाइप्स को कैटेगराइज किया हुआ है, इसने समराइज किया हुआ है, नंबर्स, नन, सीक्वेंसेज एंड मैपिंग। तो इन नंबर्स में क्या क्या आ जाएगा आपका, इंटीजर, फ्लोटिंग एंड कॉम्प्लेक्स, और इंटीजर के अंदर बूलियन भी आपका आ जाएगा, नन के अंदर कुछ नहीं होगा। सीक्वेंसेस डेटा टाइप्स कौन कौन से ओके होंगे, स्ट्रिंग, टपल्स एंड लिस्ट। इन मैपिंग डेटा टाइप्स में आपके डिक्शनरी आपके आ जाएंगे। तो ये आपका समराइज किया हुआ है आपके डेटा टाइप्स को कि नंबर्स, नन, सीक्वेंसेज एंड मैपिंग। नंबर्स में आपके ये आ जाएंगे, सीक्वेंसेज में कौन से डेटा टाइप, स्ट्रिंग, टपल एंड लिस्ट, एंड मैपिंग के अंदर आपका क्या आ जाएगा, आपका डिक्शनरी आपका आ जाएगा। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल एक डिक्शनरी का हम लोग कर लेते हैं। एक मान लीजिए कोई एक डिक्शनरी डिक्लेयर करते हैं, पाइथन में चला के देखते हैं हम लोग। तो मान लीजिए एक डिक्शनरी मैंने ली डी, मान लीजिए डी इक्वल टू, और डिक्शनरी को किसके अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए मैंने ले लिया इधर पी, और बीच में क्या रहता है आपका, कोलन रहेगा, और इसकी वैल्यू मान लीजिए ले ली मैंने 5, कॉमा रहेगा, फिर मान लीजिए सेकेंड मैंने लिया क्यू, और कोलन, इसकी सेकेंड इसकी वैल्यू मैंने ले ली मान लीजिए 6, कॉमा आर, कोलन, इसकी वैल्यू मैंने ले ली 9, कॉमा रहेगा, फिर सिंगल कोट्स के अंदर मान लीजिए एस ले लिया मैंने, कोलन रहेगा बीच में, और इसकी वैल्यू ले ली मैंने 10। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस को बंद कर दिया। ठीक, अब क्या करना है कि मान लीजिए आपको किसी की वैल्यू को क्या करना है, आपको पता करना है। तो आपने अपनी डिक्शनरी को नाम दिया है डी, डी, और आपने ब्रैकेट के अंदर आपने क्या कर दिया, आपने मान लीजिए पी, आपने क्या किया, उसको पी वाली की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। जैसे ये देखिए आपका ये है, तो ये आपका, इसने अपनी डिक्शनरी का नाम वावल्स लिया हुआ था, तो वावल्स में ए वाली ए की वैल्यू को क्या करना है, अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप की लिख दीजिए केवल। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर मैंने लिखा डी, और मान लीजिए मैंने क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मैंने लिखा क्यू, और इसको क्या कर दिया, मैंने बंद कर दिया। ठीक है, तो देखिए आपकी आ गई, क्यू में आपने जो क्यू की थी उसकी वैल्यू क्या थी, 6, उसकी वैल्यू आपकी 6 आपकी आ गई। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, ये आपकी डिक्शनरी को हम किस तरह से डिक्लेयर करेंगे पाइथन में। तो डिक्शनरी के बाद आपका जो टॉपिक है, आपके कोड डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स, देखो म्यूटेबल मतलब होता है चेंजेबल, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, और इम्यूटेबल जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, व्हिच वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, म्यूटेबल का मतलब आपका जिसकी वैल्यू चेंज हो रही हो, और इम्यूटेबल्स कौन से होंगे, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, दैट आर कॉल्ड द इम्यूटेबल टाइप्स। तो Python data objects can be broadly categorized into two mutable and immutable types. कोई भी डेटा ऑब्जेक्ट होगा जो पाइथन में, उसकी अगर कैटेगराइज करेंगे तो देयर आर टू कैटेगराइज्ड, वन इज योर म्यूटेबल एंड अनदर वन इज योर इम्यूटेबल टाइप्स। तो इन सिंपल वर्ड्स इसको आप बोल सकते हो चेंजेबल और मॉडिफिएबल एंड नॉट मॉडिफिएबल। जैसे मैंने बोला कि म्यूटेबल का मतलब चेंजेबल, और इम्यूटेबल मीन्स आपका जिसको आप चेंज नहीं कर पाए। ठीक है, तो इम्यूटेबल टाइप्स में देखिए कौन कौन से आपके जैसे हैं, इंटीजर्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, बूलियंस हैं, स्ट्रिंग्स हैं, टपल्स हैं, ये क्या है आपके इम्यूटेबल है। ठीक है, और म्यूटेबल में आपके जैसे आपके हो जाएंगे, म्यूटेबल में आपकी लिस्ट है, तो लिस्ट में देखो आपने वैल्यू चेंज करी थी अभी आपने। ठीक है, अभी वैल्यू चेंज करके मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया हुआ था कि कोई लिस्ट आपने ली, 1 की जगह कोई दूसरी वैल्यू उसके अंदर आपने स्टोर करी हुई। डिक्शनरी भी आपकी कैसी म्यूटेबल है, मतलब इसकी वैल्यू जो आप चेंज कर सकते हैं। एक आपका होता है सेट्स, सेट्स आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये आपकी म्यूटेबल है। और आपके जो इम्यूटेबल है, तो आपके ये इम्यूटेबल्स हैं। अभी जो टपल्स देखा हमने, तो टपल्स कैसा है आपका, इम्यूटेबल है।
मतलब वो आपको वैल्यूज की चेंज नहीं कर सकेंगे। स्ट्रिंग भी आपकी इम्यूटेबल, ठीक है। अब एक कोड जैसे दिया गया है, इसमें आप ध्यान से देखिएगा, p की वैल्यू कितनी है, 5 है, q इक्वल टू p लिखा, तो क्या होगा इससे, p की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 कहाँ चला गया आपका, q के अंदर हो गया, तो q की वैल्यू भी 5 हो गई। इधर r इक्वल टू 5, r की वैल्यू क्या है, 5, तो इससे क्या होगा, अगर मान लो p q r की वैल्यू अगर आप क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे, क्या वैल्यू आपकी आएगी, 5 5 5 आएगी, p की वैल्यू 5 है और p की वैल्यू q में गई, तो q p की वैल्यू 5 है तो वो q की वैल्यू भी आपकी 5 हो गई, और r की वैल्यू 5 है तो 5। इस कोड से क्या होगा, अगर वैल्यू इसकी प्रिंट कराएंगे तो तीनों की वैल्यू 5 5 5 आएगी। फिर नीचे उसने क्या किया, चेंज किया, देखो थोड़ा सा, p की वैल्यू 10 रखी, फिर r की वैल्यू क्या रखी, 7 रखी, और q इक्वल टू r, यानी r की वैल्यू जो है 7 वो q में कर रहा है, तो इसमें p की वैल्यू 10, r की 7 और q की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब थोड़ा सा रीड करिए, थोड़ा सा बताता हूँ। आफ्टर रीडिंग, जब इस कोड को आप देखेंगे, आफ्टर रीडिंग द above कोड, you can say that values of integers variables pqr could be changed effortlessly. Since pqr are integer types, you may think that integer types can change values, but hold, it is not the case. Let's see now. क्या होता है, इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे you already know that in Python variable names are just the reference to value objects. जैसे मैंने इससे पहले आपको डिस्कस किया हुआ कि जो वेरिएबल आप लेते हो, जैसे a इक्वल टू 5 लिया, b इक्वल टू आपने लिया, कोई भी वेरिएबल लिया, तो वो केवल क्या होते हैं, केवल रेफरेंस होते हैं आपके। वेरिएबल नेम्स आर जस्ट द रेफरेंसेस टू वैल्यू ऑब्जेक्ट्स। आपने लिया a इक्वल टू 3, तो 3 आपका क्या होगा, 3 मेमोरी में कहीं स्टोर्ड होगा, मेमोरी के किसी एड्रेस में जाके स्टोर्ड होगा। उस एड्रेस को कौन रेफरेंस, आपने जो वेरिएबल लिया हुआ a, तो उस एड्रेस को कौन रेफरेंस करेगा, वो जो वैल्यू वेरिएबल आपने लिया a, वो रेफरेंस करेगा। तो वेरिएबल नेम्स आर जस्ट द रेफरेंसेस टू वैल्यू ऑब्जेक्ट्स। इसका भी नीचे एक एग्जांपल आ रहा है, उससे और ज्यादा क्लियर होगा। दैट इज डेटा वैल्यूज। द वेरिएबल नेम्स डू नॉट स्टोर वैल्यूज themselves। कोई भी वेरिएबल जो लेते हो आप, वो एक्चुअल में वो वैल्यू को स्टोर नहीं करता, वो केवल एक रेफरेंस होता है जहां वो वैल्यू मेमोरी में स्टोर होती है। दे आर नॉट द स्टोरेज कंटेनर। रिकॉल सेक्शन दिस वेयर वी ब्रीफली टॉक्ड अबाउट इट। इससे पहले डिस्कस किया गया हुआ है इस सेक्शन पे। नाउ कंसीडर द सैंपल कोड 3.1 गिवन above। जो आपको कोड दिया गया है ये 3.1, इसके बारे में बता रहा है। Internally, how Python process these assignments is explained in figure 3.2. Carefully go through figure 3.2 on the next page and then read the following. पहले हम देखो 3.2 जो है आपका एक फिगर है, उसको हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, नीचे वाले इस पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो 3.2 आपका जो है, देखते हैं आपका 3.2 कहाँ दिया गया है। 3.2 नेक्स्ट पेज में बोल रहा है, इसमें तो म्यूटेबल टाइप है आपका, तो मैं देखता हूँ कि म्यूटेबल है 3.2 फिगर, इस पे शायद आपका इस वाले में नहीं है। इस पे आपकी बुक देखिएगा, 3.2 फिगर आपका उस पे शायद आपकी बुक में, इस पीडीएफ में तो नहीं दिख रहा। अगर होगा आगे तो मैं उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे इस पे तो नहीं दिख रहा आपका, चलो इसको आगे डिस्कस करेंगे। आपकी अगर बुक में हो 3.2 वाला फिगर, तो उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन रीड करिएगा उसको एक एक लाइन, क्लियर हो जाएगा उसमें क्या आपका इस पे। म्यूटेबल टाइप्स देखिए क्या होता है। म्यूटेबल टाइप जिसकी वैल्यू आप चेंज, जो जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए, वो कहलाते हैं आपके म्यूटेबल टाइप। जैसे एक एग्जांपल दिया है, उसने लिस्ट का लिया हुआ है, उसने लिस्ट सी एच के इक्वल टू लिया 246, और ये 40 वैल्यू क्या, सी एच के 1 पे 1 इंडेक्स पे क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है, तो वो म्यूटेबल आपकी लिस्ट क्या होगी, आपकी म्यूटेबल है, मैंने अभी करके बताया हुआ आपको, ठीक है। तो जैसे इसमें देखिए एक लिस्ट ली, लिस्ट का नाम दिया सी एच के, कुछ भी आप नेम दे सकते हो, 246, आईडी क्या कर रहा है, चेक कर रहा है उसकी सी एच के की, ठीक है।
अभी आईडी एड्रेस उसका क्या है, मेमोरी एड्रेस क्या है, ये आपका दिखाई दिया। फिर उसने क्या किया कि 40 जो है एक दूसरी नंबर 40 ली, वो लिस्ट की 1 पोजीशन पे क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो 1 पोजीशन कौन हुआ, 2 0 पोजीशन पे हुआ, 1 पोजीशन पे 4 है, तो 4 की जगह क्या कर रहा है, वो 40 डाल रहा है। फिर उसकी आईडी चेक करी, तो आईडी चेक करी तो क्या हुआ, दोनों की वैल्यू देखो, दोनों एड्रेस क्या है, सेम है। मतलब क्या हुआ कि अभी 4 था उस पोजीशन पे, उस पोजीशन पे क्या डाल दिया उसने, 40 डाल दिया। तो इस 246 हो जाएगा, 2,40,6 लिस्ट के अंदर आ जाएगी वैल्यू। और आईडी क्या होगी, दोनों की आपकी क्या होगी, सेम होगी। अगर आईडी आप मेमोरी एड्रेस वो क्या हो रहा है, चेक कर रहा है कि आपकी सेम मेमोरी एड्रेस पर वैल्यू क्या होगी, ओके जाएगी। ठीक है, तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स ये आपके हैं, ठीक है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स ये आपका है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वेरिएबल इंटरनल्स। वेरिएबल इंटरनल्स क्या होते हैं आपके, देखिए पाइथन कैसी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। पाइथन कॉल्स एवरी एंटिटी दैट स्टोर्स एनी वैल्यूज और एनी टाइप ऑफ डेटा एज एन ऑब्जेक्ट। कोई भी जो वैल्यू या कोई भी डेटा आप पाइथन के अंदर स्टोर करते हैं, तो वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या होती है, आपकी स्टोर होती है। तो ऑब्जेक्ट देखिए क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी that has certain properties and that exhibits a certain type of behavior। अब ऑब्जेक्ट देखो क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है या उसकी कुछ बिहेवियर होता है। तो ऑब्जेक्ट का जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया कि ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए पेंसिल भी एक ऑब्जेक्ट है, चेयर भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई फ्रूट्स है वो भी आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वॉच वो भी एक ऑब्जेक्ट है। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक या बिहेवियर होगा। अब मान लीजिए कोई पेंसिल एक ऑब्जेक्ट है, तो पेंसिल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पेंसिल कैसी होती है आपकी, ठीक है, और उसका बिहेवियर क्या होता है, आपका बिहेवियर क्या, किस काम में आपका वो पेंसिल को हम वर्क करते हैं, लिखने में वर्क करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऑरेंज है, तो ऑरेंज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ओवल शेप मान लीजिए उसका है, कैरेक्टरिस्टिक होगी। उसका बिहेवियर क्या है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका मान लीजिए खट्टा टेस्ट शोर होता है। तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और उसके कुछ बिहेवियर होंगे। तो कोई भी चीज जो हम डेटा स्टोर करते हैं पाइथन, पाइथन कॉल्स एवरी एंटिटी that stores any values or any type of data as an object। तो इस पे आप देखिएगा इंटीजर वैल्यूज और ऑब्जेक्ट, जैसे कोई भी इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो वो भी ऑब्जेक्ट हैं आपके। दे होल्ड होल नंबर्स ओनली एंड दे हैव इनफाइनाइट प्रिसीजन, दे सपोर्ट ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है जो कर रहा है वो उसका क्या हो गया, बिहेवियर हो गया। और इनफाइनाइट प्रिसीजन मतलब वो उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, तो जो इंटीजर है, इंटीजर वैल्यूज वो भी आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट्स फॉर्म में आपका पाइथन में स्टोर्ड हो रही है। सो ऑल डेटा और वैल्यूज जो भी हम पाइथन में यूज कर रहे हैं आर रिफर टू एज एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन। जो भी डेटा आप या कोई भी वैल्यू आप पाइथन में यूज कर रहे हैं उसको हम रिफर करेंगे ऑब्जेक्ट में। सिमिलरली वी कैन से दैट ए वेरिएबल इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट दैट रिफर्स टू ए वैल्यू। कोई भी वेरिएबल आप ले रहे हैं तो उसको भी क्या करना है, वो भी हम ऑब्जेक्ट को की फॉर्म में ही रखेंगे, उसको ऑब्जेक्ट की तरह ही इसको रिफर करेंगे। तो एवरी पाइथन ऑब्जेक्ट हैज 3 की एट्रीब्यूट्स। कोई भी पाइथन में जो ऑब्जेक्ट होगा उसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं, की एट्रीब्यूट्स कैसे है। फर्स्ट वन इज योर टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मान लो आपने एक वेरिएबल लिया ए इक्वल टू 4, तो आपने मान लीजिए आपने यूज किया क्या, बिल्ट इन फंक्शन यूज किया आपने टाइप, तो टाइप 4 लिखा, तो टाइप 4 लिखोगे तो ये आपकी 4 किस टाइप की वैल्यू है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा। इसमें क्या आया, क्लास इंट आया, यानी 4 किस टाइप की वैल्यू, इंटीजर टाइप की। टाइप ए, ए अगर इसका टाइप आपको फाइंड करना है ए में किस, वो भी आपका क्लास किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, तो इसको जैसे मान लीजिए करके देखते हैं। मान लीजिए कोई एक वैल्यू ले ली, मान लीजिए आपने लिखा ए इक्वल टू 10। ठीक है, अब आप ये देखना चाह रहे हो कि 10 किस टाइप की वैल्यू है, तो टाइप फंक्शन आपने यूज किया, टाइप 10 एंटर किया, क्या आ गया आपका, इंट टाइप की इंटीजर है ना आपका। या आप ए का टाइप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप वेरिएबल ए का टाइप, टाइप और ए वो भी आपका किस टाइप का है, आपका इंटीजर टाइप का है।
क्योंकि ए के अंदर आपने 10 लिया है, इंटीजर टाइप की वैल्यू ली हुई है। ठीक है, तो ये आपका हुआ पहला। क्या है इसका? टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पाइथन ऑब्जेक्ट 3 की एट्रीब्यूट्स होते हैं आपकी, कोई भी पाइथन ऑब्जेक्ट्स है। टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेकेंड इज योर वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वैल्यू, ए की वैल्यू मान लो 4 लिया, तो आपको प्रिंट कराना है। प्रिंट 4 किया आपने तो क्या प्रिंट होगा? 4 ही आएगा। या प्रिंट ए करेंगे तो ए की वैल्यू क्या है? 4 आपकी आ गई। ठीक है, आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखो आईडी अभी ऊपर यूज किया उसने। आईडी किसी ऑब्जेक्ट की आईडी क्या है? तो देखिए क्या है, आईडी जो चीज होती है वो मेमोरी लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे मान लीजिए आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए इक्वल टू 3, जैसे मान ले लेता हूँ इधर, मैंने लिया ए इक्वल टू 3, तो ये जो 3 जो है आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं आपकी जाके स्टोर्ड होगी। ठीक है, और मेमोरी की जिस लोकेशन पर वो स्टोर्ड होगी उस लोकेशन का कोई ना कोई एड्रेस होगा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? आईडी। ठीक है, तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है? आईडी। तो जैसे इसमें आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट में, तो जैसे इधर क्या लिया इसने? ए इक्वल टू 4 लिया ना। अब इसको जैसे करके देखते हैं हम लोग भी अपने इस पे पाइथन में करके देखते हैं। ए इक्वल टू 3 लिया मैंने। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो 3 मेमोरी के किस एड्रेस पे स्टोर्ड हुई या किस लोकेशन पे वो स्टोर्ड है, तो मैंने लिख दिया आईडी ऑफ 3। ठीक है, तो आईडी ऑफ 3 किया, इंटर किया मैंने, तो ये देखो हमारे ये आपका एड्रेस आपका आ गया। ये लास्ट में क्या? 592। तो ये आईडी क्या करेगा कि मेमोरी में वो जो वैल्यू है किस लोकेशन पे वो जाके क्या हुई है आपकी स्टोर्ड हुई है, उसका एड्रेस क्या कर देता है? वो रिटर्न कर देता है। तो देखिए आईडी ऑफ 4 इसने लिखा, तो उसका आपका ये आ गया। तो ऑब्जेक्ट 4 इज इंटरनली स्टोर्ड एट लोकेशन, इस लोकेशन पे स्टोर्ड है 4। अगर ए इक्वल टू 4 लिया हुआ है, मेरा अलग कोई लोकेशन आ रही है। ठीक है, इधर ए आईडी ऑफ ए की आईडी उसने आपकी ए की भी आईडी वो सेम होगी। तो देखिए वेरिएबल ए इज करेंटली रेफरेंसिंग, वही चीज है आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आईडी ऑफ ए वेरिएबल इज सेम एज द आईडी ऑफ वैल्यू, दोनों की आईडी क्या होगी? आपकी सेम होगी। अब एक कोड इसने और लिया हुआ है, देखो एग्जांपल में आपका आईडी ऑफ 4, तो 4 की आईडी ये निकल के आई लास्ट में 132। अब ए इक्वल टू 4 लिया इसने, आईडी ऑफ ए की भी उसने आईडी 132 निकल के आई। फिर बी 5, बी की आईडी निकाल रहा है तो 120, ये आईडी ऑफ बी या 5 वही निकाल रहा है। अब इसने क्या लिया? बी इक्वल टू बी माइनस 1 कर दिया। तो बी इक्वल टू बी माइनस 1 का मतलब क्या हुआ आपका कि बी की वैल्यू 5 है, तो इधर क्या हुआ? बी इक्वल टू 5 माइनस 1 4 हो गया। ठीक है, तो वेरिएबल बी विल नाउ रेफर टू वैल्यू 4। अगर फिर बी की क्या कर रहा है? बी की आईडी निकाल रहा है, तो फिर बी की आईडी भी आपकी वही आएगी। नाउ नोटिस दैट द आईडी ऑफ वेरिएबल बी इज सेम एज आईडी ऑफ इंटीजर 4। अब इसको देखो, शुरुआत से देखो इसका, इसमें आईडी ऑफ 4 निकाला, 4 की आईडी मान लो ये 132, तो आईडी ऑफ वैल्यू 4 एंड वेरिएबल ए आर सेम, ए और 4 की आपकी जो आईडी सेम है। सिंस द मेमोरी लोकेशन ऑफ 4 इज सेम एज द लोकेशन टू विच वेरिएबल इज ए इज रेफरिंग टू। मान लीजिए आपने ए इक्वल टू 4 लिया, तो ए वेरिएबल में आपने 4 को स्टोर किया, तो 4 की भी आईडी आपकी वही रहेगी जो आईडी आपकी किसकी होगी? आपकी ए की होगी। तो इसमें देखो आईडी 4 की ली तो 132 निकल के आया, और ए की भी आईडी उसने निकाला तो सेम आपकी निकल के आई। अब नीचे उसने किया बी इक्वल टू 5 लिखा, तो आईडी 5 की निकाली तो 120 निकला, या बी के निकालेगा आईडी तो सेम आपकी क्या होगी? वही आईडी आपकी आएगी। फिर इसमें क्या किया इसने? बी इक्वल टू बी माइनस 1 कर दिया। तो बी माइनस 1 का मतलब बी की वैल्यू 5 थी, तो 5 माइनस 4 हो गई बी की। अब आईडी बी की निकाल रहा है, तो आईडी बी की भी आपकी आईडी क्या होगी? 132। तो नाउ नोटिस दैट द आईडी ऑफ वेरिएबल बी इज सेम एज आईडी ऑफ इंटीजर 4। तो मतलब क्या हुआ आपका? दस इंटरनल चेंज इन वैल्यू ऑफ वेरिएबल बी, इंटरनल चेंज क्या हुआ आपका? 5 से 4 हो गई। आप सैंपल कोड विल रिप्रेजेंटेड किस तरह से होगा रिप्रेजेंट? देखो इस तरह से, देखो एग्जांपल में आपको ये क्लियर होगा। ए की वैल्यू 4 ली थी ना, तो देखो 4 हमारा मेमोरी में कहीं स्टोर्ड है, उसका एड्रेस ये है 132। ए अभी क्या कर रहा है? इसको आपको रेफर कर रहा है 4 वाले को। फिर दूसरे में आपने लिखा बी इक्वल टू 5, तो बी इक्वल टू 5 हमारा क्या था? ये है
इस वाले में देखना केवल b इक्वल टू 5। तो जब b इक्वल टू 5 उसने लिया तो 5 हमारा इधर मेमोरी में स्टोर्ड है, उसका एड्रेस मान लीजिए 120 है, अभी उसको रिप्रेजेंट करेगा। फिर नीचे क्या किया उसने, b इक्वल टू b माइनस 1 कर दिया। तो b माइनस 1 का मतलब क्या हुआ कि b की वैल्यू इसमें कितनी होगी, 5 माइनस 1 4। तो b अब किसको रेफर करने लगेगा आपका, b देखिए b 4 हो गया ना, तो b 4 इसको रेफर करने लगेगा। इसी वजह से जब id आपने b निकाला है तो id ऑफ b कितनी निकल के आई, 132। और वैसे id आपने b की इधर निकाली थी, तो जब आपने b इक्वल टू 5 दिया हुआ था केवल, तब id आपकी कितनी आ रही थी, 132। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है आपका, किस तरह से वो वैल्यू आपकी मेमोरी में रिप्रेजेंट होती है। नाउ स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट टॉपिक is data types in Python, mutability and internals। इसको हम लोग देखते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब देखिए डिस्कस करते हैं हम लोग। ये आपका हो गया, ये डेटा टाइप, ये आपका बुक में शायद नहीं है, ये आपका पीडीएफ में इसको दिया गया है। इसके बाद सीधे आपका क्या है, ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स आपके यूज होंगे जब आप प्रोग्राम वगैरह यूज बनाओगे। तो ऑपरेटर्स कौन कौन से आपके पाइथन में आपके यूज होंगे, जैसे मान लीजिए आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से होते हैं आपके, एडिशन, प्लस, माइनस, ये आपका इनटू, डिवीजन, ये फ्लोर डिवीजन, और ये आपका परसेंटेज में समझना है इसको, ये आपका मॉडुलस ऑपरेटर, रिमाइंडर बोला जाता है इसको। और ये आपका डबल स्टार लगा हुआ है, तो डबल स्टार आपका एक्सपोनेंशियल आपका ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, और आपका रिमाइंडर एंड एक्सपोनेंशियल, इन सब का अभी मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको। तो बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपका ये हो गया। यूनिरी ऑपरेटर्स आपके कौन से होते हैं, आपकी एक होता है यूनिरी प्लस होता है और यूनिरी माइनस। यूनिरी ऑपरेटर में आपको केवल सिंगल ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी। जैसे बाइनरी ऑपरेटर के लिए आपको कम से कम 2 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपको प्लस करना है तो एटलीस्ट 2 ऑपरेंड होने चाहिए। मान लीजिए a प्लस भी करना है तो a और b 2 ऑपरेंड कम से कम होना चाहिए। लेकिन यूनिरी ऑपरेटर्स में आपका केवल सिंगल ऑपरेंड होगा, यूनि प्लस होगा, एक यूनि माइनस। जैसे मान लीजिए a इक्वल टू 5 है तो इसका देन प्लस a मीन्स क्या हुआ, 5 ही हुआ। a इक्वल टू 0 है तो प्लस a मीन्स क्या हुआ, 0। a इक्वल टू माइनस 4 है तो प्लस a मीन्स माइनस 4। तो यूनि ऑपरेटर में आपका सिंगल ऑपरेंड की जरूरत है। यूनि माइनस भी आपका इसी तरह से आपका है, ठीक है। ये तो बाइनरी ऑपरेटर्स में आपके 2 ऑपरेंड्स आपके वे वर्क करेगा आपका बाइनरी ऑपरेटर्स। तो बाइनरी ऑपरेटर्स में कौन कौन से हैं, जैसे एडिशन ऑपरेटर, प्लस, प्लस पता है आपको सब। ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, माइनस, ये भी आपको पता है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ये सब पता है आपको। डिवीजन ऑपरेटर में देखिए क्या होगा। तो डिवीजन ऑपरेटर जो आपका पाइथन में होगा, जैसे 4 डिवीजन 2, तो 4 डिवीजन 2 करेंगे तो क्या आएगा आपका, 2 आएगा। तो उसमें जो आपका पाइथन में पता है आपको कि किसमें आपका रिजल्ट देता है, वो आपका फ्लोट में देता है रिजल्ट एज ए फ्लोट वैल्यू। तो 2 की जगह क्या है, 2.0। 100 डिवाइडेड 10 तो 10 तो 10.0। 7 डिवाइडेड 2.5 2.8 आया इसमें, ठीक है। अगर कोई इंटीजर वैल्यू आ रही है तो उसको किसमें, फ्लोट में वो क्या कर देता है, वो रिटर्न करता है। ये आपका डिवीजन हो गया। नेक्स्ट इज योर फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। तो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर में आपका देख, तो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर आपको जरा ध्यान से देखना है। आपको देखिए क्या होगा आपका फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर में, कि ये आपका किस तरह से वर्क करता है आपका। जैसे इसने a इक्वल टू लिया 15.9 और b इक्वल टू 3, तो a फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर जब a डिवाइड बाई b करेंगे तो कितना आएगा आपका। जैसे डिवीजन ऑपरेटर आप कर रहे हैं तो इसका डिवीजन करेंगे तो आपका 5.3 आएगा। लेकिन जब फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर आप करेंगे तो इसमें देखिए क्या आएगा, जैसे 15.9 और फ्लोर डिवीजन 3, तो कितना आया आपका, 3 5 जा 15, 5.3 तो डिवीजन में आपका आया था।
फ्लोर डिवीजन में कितना आ रहा है आपका, केवल आपका होल पार्ट ले रहा है 3 5 जा 15, और उसके बाद वाला पार्ट वो 0.3 नहीं ले रहा है, तो कितना इवेल्युएट कर रहा है 5.0। ये आपको ध्यान देना है किसमें, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर में। अब 100 फ्लोर डिवीजन 32 किया तो कितना आपका आया, लगभग 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो केवल आपका डेसिमल के पहले वाला पार्ट लेगा, उसने 3 लिया, उसके बाद क्या लगा दिया उसने 0.0। 7 फ्लोर डिवीजन 3 किया तो 3 3 2 जा 6, 2 पॉइंट समथिंग आया तो 2, आपका कितना है इधर 2.0 कुछ आएगा आपका, इसमें मिसप्रिंट है आपका। 6.5 लिया तो 2 लिया तो इसने अभी आया। ठीक है, तो आपका जैसे करके मैं दिखा देता हूँ वो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का। जैसे मान लीजिए इसने लिखा 3.9 और फ्लोर डिवीजन के बाद के लिए 2 बार डिवीजन लगा दिया आपने, और इस पे मान लीजिए लगा दिया मैंने 3, तो देखिए कितना आया आपका 1.0 आया। ठीक है, 100 फ्लोर डिवीजन 32 कितना आपका आया 3 आ रहा है, इस पे कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है। अब इसमें 3 क्यों आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें, क्योंकि इसमें देखिए एक वैल्यू कैसी है आपकी, ऊपर वाली वैल्यू फ्लोट वैल्यू है ना, 3.9 फ्लोट में है और नीचे आपकी इंटीजर है। तो जब फ्लोट में वैल्यू आपकी आज हो है तो इसमें क्या रिजल्ट आएगा आपका, फ्लोट में आएगा। दोनों इंटीजर में है तो इंटीजर में अगर दोनों वैल्यूज हैं तो आपका केवल डेसिमल के पहले वाला पार्ट आपका लिया उसने केवल इंटीजर में। और भी कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 132 डिवाइडेड 30, तो 130 डिवीजन में तो इतना आया 132 फ्लोर डिवीजन 30, तो देखिए दोनों इंटीजर है तो केवल आपका इंटीजर आएगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फ्लोर डिवीजन में। ठीक है, तो फ्लोर डिवीजन आपका हो गया। डिवीजन में तो आपको सीधे सीधे पूरी वैल्यू आपकी आ जाती है, जैसे नॉर्मल डिवीजन हम लोग करते हैं। अब आपका मॉडुलस ऑपरेटर, तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या बताता है आपका, रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब जैसे मान लीजिए आपने मॉडुलस में मान लीजिए मैंने किया 5 और मॉडुलस के लिए आप परसेंटेज वाला साइन यूज करना, 5 मॉडुलस 2, तो 5 मॉडुलस 2 करेंगे, जब 2 से 5 को आप डिवाइड करेंगे तो क्या आपका रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, तो रिमाइंडर आपको बताएगा ये मॉडुलस ऑपरेटर। तो इसी तरह से आपका ये है मॉडुलस ऑपरेटर। 19 मॉडुलस 6 किया तो 1 आया। ठीक है, 7.2 मॉडुलस किया तो उसने कितना आपका आ रहा है 1.2। 7.2 मॉडुलस करके देखते हैं हम लोग, देखो क्या आ रहा है 7.2 मॉडुलस 3, 7.2 और मॉडुलस लगा रहे हैं मॉडुलस 3, तो मॉडुलस 3 कितना आ रहा है आपका 1.20 करके देखिएगा इसको जरा नॉर्मल डिवीजन से, रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका। ठीक है, 6 मॉडुलस 2.5 में कितना आ रहा है आपका 1.0 आपका दिखा रहा है ये। ठीक है, तो ये आपका इसमें थोड़ा सा ये आपका देखिएगा, आपका ये 7.2 है ना, ये फ्लोट में है आपका। अब जब इसको आप मॉडुलस 3 करेंगे तो कितना बता रहा है 1.2 आ रहा है, और 6 मॉडुलस 2.5 कर रहे हो तो क्या आपका आ रहा है 1.0। इसको आप करके देखिएगा, और इसमें दोनों वैल्यूज भी आप इंटीजर टाइप की लीजिएगा। ठीक है, अगर कहीं डाउट हो तब क्या करिएगा, मुझसे आप डिस्कस करिएगा कि कहीं इसमें सर इसमें ये डाउट आ रहा है, करेंगे तभी आपका उसका आएगा। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर डबल स्टार वाला, तो डबल स्टार वाला क्या बताता है, पावर बताता है। जैसे आपने लिखा 4 एक्सपोनेंशियल 3, इसका मतलब होगा 4 की पावर 3। ठीक है, इस तरह से एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर आपका होगा, इसको भी आप देख लीजिएगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने x एक्सपोनेंशियल 0.5 लिया। ठीक है, तो x की वैल्यू इसने कहीं कोई ली होगी, इसने x की वैल्यू 49 इसने लिया, तो x की वैल्यू कोई ले लीजिएगा, उस पर आप एवेल्युएट करिएगा, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर आपका पावर बताएगा। अब जैसे मान लीजिए इसमें एक क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल 3.5, व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड। अब इसमें बताना है कि ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स लिए हैं, ए की वैल्यू 9.2, बी की ए, सी की 4 एंड डी की 21। अब प्रिंट करा रहा है ए। अब डिवीजन ऑपरेटर देखो, ए डिवीजन 4, तो ए की वैल्यू कितना है 9.2, तो 9.2 डिवीजन 4 कितना है 2.3 आपका आया। फिर इसमें निकाल रहा है, प्रिंट करा रहा है ए
फ्लोर डिवीजन 4 में ये निकाल रहा है, इसको आप करिएगा और इसको मुझे बताइएगा करके। अब जैसे प्रिंट द एरिया ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3.75, सर्किल का आपको एरिया फाइंड आउट करना, प्रिंट कराना। रेडियस इसने ये ली, तो रेडियस मान लीजिए ले ली 3.75, एरिया आपको प्रिंट कराना है, तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू ये पुट करी इनटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर करना है, तो आर की रेडियस है, तो रेडियस एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज कर लिया, ठीक है, और प्रिंट करा दिया एरिया कॉमा स्क्वायर इन मीटर। तो एरिया की वैल्यू आपकी आ जाएगी, और ये सिंगल कोट्स के अंदर लिखा हुआ वो आपकी एज इट इज आपकी आ जाएगी। इसके बाद ये बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की आपकी ये सारा एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं इनको, लेकिन इनके जितने भी ऑपरेटर्स हैं इनमें आप डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू लेके, जैसे फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर की मेन आपको प्रैक्टिस करना है, मॉडुलस की और आपकी एक्सपोनेंशियल की। बाकी तो प्लस माइनस इनटू ये तो सबको आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नेगेटिव नंबर्स अर्थमेटिक इन पाइथन, नेगेटिव नंबर किस तरह से आपका पाइथन में अर्थमेटिक कैलकुलेट होती है, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन आर स्ट्रेट फॉरवर्ड इवन विद नेगेटिव नंबर्स, स्पेशली विद नॉन डिवीजन ऑपरेटर। जैसे इसने -5 + 3, तो -5 + 3 सीधे सीधे उसने क्या दिया 2, और -5 - 3 में -8, -5 × 3 -15, और -5 × एक्सपोनेंशियल तो -125। इसमें आपका -5 + 2 जैसे हम लोग कर रहे हैं, देखिए करके देखते हैं। -5 + 3 करते हैं, देखिए क्या आता है, -5 + 3 कितना आया आपका, -2 आया, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको चेंज करते हैं, 3 - 5 करते हैं, तो 3 - 5 आपको सीधे सीधे आपका, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये नीचे आपके एग्जाम्पल्स दिए, इन सबको आपको क्या करना है, ठीक है। इनको सबको आप मोबाइल में या लैपटॉप में आप करिएगा, कंप्यूटर में प्रैक्टिस जरूर करिएगा, तभी डाउट इसका क्लियर होगा। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है बीच में, फ्लो डिवीजन में, मॉडुलस में, ठीक है, एक्सपोनेंशियल में। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अगमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स और बाकी जो आपके टॉपिक्स बचे हुए हैं। और एक चीज, हाफ ईयरली के लिए आपका जो मैंने ग्रुप में भेजे हुए थे आपका सिलेबस, कि आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, फिर पाइथन फंडामेंटल्स, एंड ये वाला चैप्टर आपका डेटा हैंडलिंग वाला, ये चैप्टर आपके 4 चैप्टर्स आपके रहेंगे। टाइम बचेगा तो मैं क्या करूंगा, आपका रिवीजन करा दूंगा। मान लीजिए जल्दी हो जाता है ये चैप्टर, तो उसको मैं रिवीजन करा दूंगा। So students, thank you for today's class. Thank you students.